हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आ चुका हूं और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जो हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसको देखने वाले। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी अब हम जानते हैं हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग रीजन्स को पढ़ना होता है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे हमारे एशिया कॉन्टिनेंट का। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है हमारे एशिया कॉन्टिनेंट के ऊपर। तो बिना वक्त को ज़ाया किए हम सीधे अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ना। जो 7 कॉन्टिनेंट हैं उनमें हमारा जो एशिया है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। और अगर इसके हम लैंड एरिया की बात करें तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा 4,45,79,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का इसका पूरा एरिया है। यानी हमारा जो एशिया है उसका पूरा एरिया कितना है 4,45,79,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी काफ़ी बड़ा एरिया है, जो कि हमारे पूरे अर्थ के लैंड सरफेस का 33% हिस्सा कवर करता है। अब जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा लैंड एरिया है तो हम अपना कॉमन सेंस लगाकर सोच सकते हैं कि इतने बड़े लैंड एरिया में लोग भी ज़्यादा रहते होंगे। अगर हम पूरे एशिया के पॉपुलेशन की बात करें तो अगर हम 2018 तक की रिपोर्ट देखें तो जो एशिया का पॉपुलेशन है वो 456.07 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो हमारा जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया उसकी पॉपुलेशन है। कब तक की? 2018 तक की। और अभी हाल फिलहाल पिछले साल ही इंडिया ने चाइना को क्रॉस किया है लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में। तो अभी तक हमने क्या देखा कि एशिया हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे 7 में, और इसका जो लैंड एरिया है वो कितना है 4,45,79,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जो कि हमारे अर्थ सरफेस पे जितना भी लैंड है उसका 33% हिस्सा ये कवर करता है। और इसके पॉपुलेशन जो है पूरे एशिया का वो कितना है 456.07 करोड़ अप टू 2018। चलिए, तो ये जो आपको अब कंट्रीज़ दिख रहे हैं, ये जो तस्वीर है जिसमें आपको कलर्ड जो पिक्चर्स, कलर्ड कंट्रीज़ जो दिख रहे हैं वो आपके एशियन कंट्रीज़ हैं। आई होप कि आपको इतना कुछ समझ में आ गया हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के PYQ में मैंने क्वेश्चन पढ़ा था जो एशिया से रिलेटेड था, मैं आपको वो बता देता हूँ कि क्वेश्चन था कि वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जो सबसे बड़ा बाउंड्री शेयर करता है ओशियंस के साथ। जैसे अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो गुजरात वो स्टेट है जिसका सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टिनेंट का क्वेश्चन पूछ दिया है ना, वो हमारे दिमाग में आता भी नहीं पढ़ने टाइम कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एशिया वो कॉन्टिनेंट है जो सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन जो है उसकी बड़ी है सबसे ज़्यादा। ओके ना, अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा वर्ल्ड मैप है। इस पे अगर आप नज़र डालिएगा तो ये हमारा एशिया है पूरा। इसके नॉर्थ में अगर हम देखेंगे तो हमारा आर्टिक ओशियन है, और अगर इसके ईस्ट में जाएं तो पैसिफिक, वेस्ट में देखें तो अटलांटिक, लेकिन वेस्ट में यहाँ पे हमारा यूरोप भी है, अफ्रीका भी है और मेडिटेरेनियन सी भी है। तो अगर हम लैंड एरिया की बात करें तो वेस्ट में यूरोप भी आता है एशिया के, अफ्रीका भी, नदर्न अफ्रीका भी आता है, मेडिटेरेनियन सी भी आता है, और अगर एक्सट्रीमली वेस्ट में देखें तो अटलांटिक ओशियन। और अगर एशिया के साउथ यानी सदर्न पार्ट की बात करें तो आपको इंडियन ओशियन देखने को मिल जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस की चीज़ नहीं है, बहुत आसान। चलिए, अगर हम बात करें एशिया में कितने कंट्रीज़ हैं तो एशिया में कुल मिलाकर के हमारे 45 कंट्रीज़ हैं, जो कि बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनाई, बर्मा, कंबोडिया, चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, हांगकांग। ये पूरी लिस्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो एशिया में टोटल 45 कंट्रीज़ हैं, जिनमें से 12 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो लैंड लॉक्ड हैं।
जी, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, 12 ऐसे कंट्रीज़ हैं एशिया में जो कि लैंड लॉक्ड है। वो कौन कौन से हैं? वो है अफ़गानिस्तान, आर्मेनिया, अज़रबैजान, भूटान, लाओस, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। ये जो 12 कंट्रीज़ हैं ये क्या हैं? ये लैंड लॉक्ड हैं। लैंड लॉक्ड का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ से ज़मीन से घिरे हुए हैं। ठीक है, वो जो कंट्री है इनके चारों तरफ लैंड एरिया है, कहीं पे भी वाटर मौजूद नहीं। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या पढ़ा कि 12 कंट्री जो हैं वो लैंड लॉक्ड हैं। ये था हमारा बेसिक जो चीज़ें हैं वो एशिया के ऊपर हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं एशिया के क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट की अगर हम बात करें, सो द क्लाइमेट ऑफ एशिया स्ट्रेचेस फ्रॉम इक्वेटोरियल टू पोलर रीजन। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो एशिया का जो क्लाइमेट है, चूँकि एशिया का अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो वो इक्वेटर से लेके पोलर रीजन तक जाता है। जैसे अगर आप ये देखिए, ये हमारा इक्वेटर है और ये जो इक्वेटर पास कर रहा है ये हमारा साउथ ईस्ट एशिया का जो हिस्सा है यहाँ से पास कर रहा है। और अगर हम पोलर रीजन तक चले जाएं, ये हमारा आर्कटिक सर्कल है ना। तो ये जो हिस्सा है ये भी एशिया का हिस्सा है। रशिया का जो पार्ट है ये साइबेरिया का ऊपर वाला साइबेरिया का हिस्सा है, ये भी एशिया में आता है। तो इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन तक स्ट्रेच है, मतलब पूरा फैला हुआ है। और हम जानते हैं कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जब चेंज होता है, यानी अगर हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएं तो काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक में वेरिएशन देखने को मिलते हैं। इक्वेटर के पास आपको अलग क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल रीजन में अलग क्लाइमेट देखने को मिलेगा और पोलर रीजन में अलग क्लाइमेट देखने को मिलेगा। चूँकि ये इक्वेटोरियल रीजन है तो यहाँ पे इंटेंस हीटिंग होती है सूरज की वजह से और डेली रेनफॉल होता है। ये ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ का क्लाइमेट अलग होता है। फिर आर्कटिक सर्कल में चले जाइए आप, पोल्स की तरफ चले जाइए, यहाँ जो टेम्परेचर होगा आपको एक बिल्कुल माइनस में होगा। यहाँ इक्वेटर के पास टेम्परेचर नॉर्मल होता है, वार्म होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी आप इस जगह की बात कीजिएगा मिड लैटिट्यूड्स की, वहाँ पे जो है क्लाइमेट अलग होता है और पोलर रीजन में अलग होता है। सो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। आप इक्वेटोरियल रीजन में अगर प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर कंडीशन देखिएगा तो अलग होगा, ट्रॉपिकल रीजन में अलग होगा और आर्टिक सर्कल के पास यानी पोलर रीजन में अलग होगा। सो अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो एशिया का क्लाइमेट मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? एक है मॉनसून एशिया, दूसरा है ड्राई एशिया और तीसरा है कोल्ड एशिया। अगर हम मॉनसून एशिया की बात करें तो कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया कैरेक्टराइज्ड बाय मॉनसून टाइप क्लाइमेट। अगर हम तस्वीर में देखें आगे, हमारा तस्वीर, एक मिनट जी, तो अगर आप इस तस्वीर में देखिएगा तो मॉनसून एशिया कौन कौन सी कंट्रीज़ में? मॉनसून एशिया यानी वैसे एशिया का वो हिस्सा जहाँ पे मॉनसून टाइप क्लाइमेट, वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया में हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट आता है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। ये जो कंट्रीज़ हैं ये सब कॉन्टिनेंट इंडिया में। ओके, सो साउथ ईस्ट एशिया में ये कंट्रीज़ हो गई और उसके अलावा एक साउथ एशिया और एक साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया, ये देखिए येलो कलर का ये जो हेक्सागन बना हुआ है, ठीक है, ये जो रीजन है आपका साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है। यहाँ पे आपको मानसून टाइप क्लाइमेट देखने को मिलता है। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट साउथ एशिया में और फिर साउथ ईस्ट एशिया में क्या है, आपको मानसून टाइप क्लाइमेट देखने को मिलता है। और मानसून एरियाज़ में क्या होते हैं, जो गर्मी होती है वो काफ़ी वार्मर होती है और विंटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कूलर होती है। यानी गर्मी के टाइम में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और ठंडी के टाइम में ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं ड्राई एशिया के ऊपर। तो हमारा जो ड्राई एशिया है उनमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आते हैं? तो ड्राई एशिया में कंट्रीज़ हैं बेसिकली साउथ वेस्ट एशिया की, सेंट्रल एशिया की और मंगोलिया का जो रीजन है। यानी इस तस्वीर में आप देख सकते हैं इस स्लाइड में कि ये जो रेड कलर से जो मैंने एरिया मार्क करा है, ये देखिए, ये है वेस्ट एशिया, ये है सेंट्रल एशिया और ये है मंगोलिया का हिस्सा। तो ये जो रीजन है ये आपका ड्राई एशिया का रीजन आता है। चूँकि हम जानते हैं कि सेंट्रल एशिया, मंगोलिया, वेस्ट एशिया
ये जो है ये डिजर्टियल, एरिड और सेमी एरिड रीजन में आते हैं, इस वजह से इनको ड्राई एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ड्राइयर क्लाइमेट होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ की ड्राई होती है। अब जो तीसरा कैटेगरी है हमारे क्लाइमेट का वो है कोल्ड एशिया। हमने मानसून एशिया देख लिया, हमने ड्राई एशिया देख लिया, अब हम आते हैं कोल्ड एशिया पे। तो जैसे जैसे हम मिड लैटिट्यूड से ऊपर यानी ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर बढ़ेंगे पोलर रीजन की तरफ, तो हमें कोल्ड एशिया देखने को मिलेगा। जैसे रशिया के जो पार्ट्स हैं, मेजरली रशिया पूरा जो है वो ठंडे इलाके में, वो पूरा कोल्ड एशिया में आता है। रशिया रीजन हैज़ कोल्ड क्लाइमेट। यहाँ पे क्या है, रेनफॉल जो है लगभग 50 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग जगह पे टेम्परेचर कंडीशन, प्रेसिपिटेशन कंडीशन अलग होती है। इक्वेटोरियल रीजन में प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होती है और कोल्डर रीजन में, पोलर रीजन में प्रेसिपिटेशन कम होती है। टेम्परेचर की बात करें तो इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर मॉडरेट होता है या थोड़ा एवरेज होता है, और कोल्डर रीजन में या पोलर रीजन में टेम्परेचर आपको बहुत ज़्यादा डिक्रीज करता दिख जाता है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो हाईएस्ट टेम्परेचर हमें ईरान में देखने को मिलता है जो कि 54 डिग्री सेल्सियस। ये कब रिकॉर्ड किया गया था, 2017 में। इसके बाद भी हुआ होगा, मैंने डेटा भी लिया नहीं था। तो फिलहाल अगर अभी हम 2017 तक की बात करें तो हाईएस्ट टेम्परेचर ईरान में रिकॉर्ड किया गया था 54 डिग्री सेल्सियस, और लोएस्ट टेम्परेचर जो कि कोल्ड एशिया का हिस्सा है, रशिया में एक जगह है साइबेरिया, वहाँ ये रिकॉर्ड किया गया था लोएस्ट टेम्परेचर जो कि था -69 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लाइमेट जो है ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें लैंग्वेजेस की, तो एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है इसमें काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं आपको 45 कंट्रीज़ हैं, और यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में ही लैंग्वेजेस की इतनी डाइवर्सिटी है, आप बोल नहीं सकते। उसके अलावा चाइना में मैंडरीन चाइनीज़ बोलते हैं, रशिया में रशियन बोलते हैं, जो हमारा अरब पेनिनसुला का हिस्सा है वहाँ पे अरबी बोलते हैं, ईरान में फ़ारसी बोलते हैं, है ना, अफ़गानिस्तान में अफ़गानी बोलते हैं, पाकिस्तान में लोग पंजाबी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। इंडिया में भी आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस देखने को मिल जाएंगे वैसे ही। और अब साउथ ईस्ट एशिया की बात कीजिएगा, ठीक है, ये जो हिस्सा है हमारा साउथ ईस्ट एशिया का, तो इसमें आपको हर कंट्री का अलग अलग देखने को मिलेगा, और एक ही कंट्री में आपको अलग अलग डायलेक्ट भी देखने को मिल जाएंगे। तो जब हम साउथ ईस्ट एशिया को पर्टिकुलरली प्रिसाइजली पढ़ेंगे तो फिर हम उनके लैंग्वेजेस के बारे में ही पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे कि कैसे उनके लैंग्वेजेस की वजह से, उनके कल्चर की वजह से जो उनके बीच में वॉर्स भी हो जाते थे, सिविल वॉर्स भी होते थे उनके बीच में। ठीक है, तो उसके अलावा जापान में जापानीज़ बोलते हैं, ठीक है, कोरिया में कोरियन बोलते हैं। सो इस तरीके से ये लैंग्वेजेस थे हमारे एशिया के। तो बेसिकली एशिया को हम आसानी से पढ़ने के लिए हम उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एशिया को। वो कौन कौन से हैं, वो है साउथ वेस्ट एशिया जो कि अरब पेनिनसुला का रीजन है, साउथ एशिया जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया, उसके अलावा ईस्ट एशिया जो चाइना का रीजन है जिसमें जापान कोरिया वगैरह आते हैं, सेंट्रल एशिया जहाँ पे आप देख सकते हो कि ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो कंट्रीज़ हैं ये सब आते हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको थोड़ा सा उसका तस्वीर दिखा देता हूँ। जैसे ये आप देखिए, ये वेस्ट एशिया की तस्वीर है। हम एक एक करके अगले वीडियोस में हम एक एक करके सारे जो हमारे रीजन्स हैं उन सबको कवर करेंगे। वेस्ट एशिया हमने कर रखा है, उसके अलावा ये हमारा साउथ एशिया है, ये हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, ये हमारा ईस्ट एशिया है, और ये हमारा सेंट्रल एशिया है। तो एक एक करके हम सारे रीजन्स को कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही कंटेंट के साथ आपसे रेगुलर इंटरवल पे मिलता रहूँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय। देखते रहिए हमारा चैनल लव ज्योग्राफी।